तो चीनी का घोल हो सकता है इसमें, या हम नमक का घोल बनाकर डाल सकते हैं और उसके अंदर सेल को डुबोया हुआ है ए में। तो शुगर सॉल्यूशन काफ़ी कंसंट्रेटेड है, साइटोप्लाज्म से अधिक कंसंट्रेटेड है। ये जो फ्लूइड है ना, इससे ज़्यादा गाढ़ा है ये। सेकंड बी को देखते हैं। बी में हमने बाहर डाल रखा है पानी, प्योर वाटर, सिंपल वाटर, और अंदर ये घूम रहा है सेल। अगर कंपेयर करें साइटोप्लाज्म से, इस सेल के साइटोप्लाज्म से, तो वाटर कैसा होगा? गाढ़ा कहलाएगा उसके बनिस्पत, साइटोप्लाज्म के बनिस्पत, या पतला कहलाएगा आपके मुताबिक? डाइल्यूटेड, पतला होगा। सी में भी सेल तैर रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल टू साइटोप्लाज्म वाले सॉल्यूशन में। ए बी सी में से कौन सा आइसोटोनिक कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? मैं ये बाहर वाले सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ। इन तीनों में से कौन सा आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक कहलाएगा, ये आपको बताना है। जैसा कि नाम बता रहा है, नाम देख देख के हम आइडिया लगा लेंगे। आइसो यानी सेम, जिसकी कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म से बिल्कुल मैच कर रही है, सेम है, वाटर पोटेंशियल दोनों तरफ सेम है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, किससे? साइटोप्लाज्म से मिलता है बिल्कुल। तो ये है सी। हाइपरटोनिक, बहुत ज़्यादा, मतलब गाढ़ा। तो हाइपरटोनिक ए और बी में से कौन सा है गाढ़ा, बाहर वाला घोल? हाँ, ये है ए, शुगर सॉल्यूशन वाला। तो यहाँ आ गया आंसर ए, हाइपरटोनिक। बी विल बी हाइपोटोनिक, दैट इज लेस कंसंट्रेटेड देन द इनसाइड, दैट इज साइटोप्लाज्म। ए में बाहर गाढ़ा है, अंदर पतला घोल है। डिफरेंस इन कंसंट्रेशंस या वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू, तो ऑस्मोसिस ज़रूर होगी। लेकिन हमें देखना यह है कि पानी अंदर घुसेगा या साइटोप्लाज्म में से पानी बाहर जाएगा। यस, वाटर विल गो आउटसाइड, क्योंकि ये बाहर जा रहा है, इसलिए एक्सऑस्मोसिस कहलाएगा। बी में देखते हैं, वाटर है, इससे बहुत पतला है वाटर, तो पानी अंदर को जाएगा। इस केस में उल्टा हो जाएगा, विपरीत होगी ऑस्मोसिस, लेकिन अंदर को, क्योंकि ये अंदर जा रहा है तो एंडोस्मोसिस। सी में क्या है, एंडोस्मोसिस है या एक्सोस्मोसिस है? क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, अतः ऑस्मोसिस नहीं होगी। जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही नहीं है तो पानी क्यों जाएगा? आउटसाइड इज हाईली कंसंट्रेटेड, साइटोप्लाज्म इज वेरी डाइल्यूट, सो देयर विल बी ऑस्मोसिस होगी। पानी यहाँ से बाहर जाएगा या अंदर को आएगा, ये हमने सोचना है। तो यहाँ से साइटोप्लाज्म से पानी निकलने लग जाएगा और जाके यहाँ जाने लग जाएगा आउटसाइड। साइटोप्लाज्म में से पानी निकले जा रहा है, तो साइटोप्लाज्म का क्या होगा? वो पिचकेगा। लुक एट द shrunken cytoplasm. The cytoplasm plus the nucleus together are called protoplasm. So can we see this shrunken protoplasm lying here? सेल वॉल का क्यों नहीं कुछ हुआ? सेल वॉल भी तो पिचक जानी थी। नहीं, सेल वॉल नहीं पिचकती, क्योंकि ये बहुत रिजिड होती है। It has got detached from the cell wall. What has got detached? The cell membrane. You can say the protoplasm. Such a plant cell where the cytoplasm, or you can say protoplasm, gets detached from the cell wall is called plasmolysed cell. Phenomenon is called plasmolysis. क्या ये रिवर्सिबल कंडीशन है? इस सेल को क्या करेंगे कि डीप्लाज्मोलिसिस हो जाए। लेकिन अगर आप वाटर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा। वाटर विल स्टार्ट एंटरिंग इनटू द सेल and it is called endosmosis. The phenomenon of deplasmolysis means opposite of plasmolysis, where the protoplasm will get attached back to the cell wall. आपकी मम्मी ने किशमिश, सूखी किशमिश पानी में भिगो के रखी आपके लिए रातों रात। सुबह देखा
तो वो आपने देखा कि वो फूल गई थी. Soaked raisins get swollen overnight kept or after some hours. Why is the swelling? Because of a phenomenon called imbibition. इसके लिए एक टर्म है imbibition, जिसमें कोई भी सॉलिड्स, ड्राई सॉलिड्स जिनमें वाटर की बहुत कमी हो, colloids, they will increase enormously in volume. Their volume increases due to entry of water. It is a special type of diffusion. ऐसे कोई भी सीड्स ले लो, बीज, पल्सेस ले लो, दालें, और उनको पानी में भिगो के रखो 1-2 घंटे, वो स्वॉलन हो जाएंगी. उनका साइज, वॉल्यूम बढ़ा हुआ नज़र आएगा ड्यू टू imbibition again. This occurs due to adsorption, which is a surface phenomenon due to affinity between two surfaces, adsorption. Water taken by the solids. Here the water is called adsorbate and the pulse will be called adsorbent. So a special type of diffusion where the movement of water takes place along the concentration gradient or difference, again no ATP, occurs in colloids, that is very dry solids. Example is dry wood, dry seeds, etc. There has to be an affinity. Imbibition depends on affinity between the adsorbate and the adsorbent. Affinity means कि दोनों कितने attracted हैं to each other. The attraction between the seeds and the water will lead to imbibition. Gram seeds have been taken, chana, in water. Mustard seeds are here, जिसको सरसों के बीज बोलते हैं, पानी में डाले गए हैं. दोनों इकट्ठे एक ही टाइम में डाले गए हैं. 1 घंटे बाद दोनों को चेक किया गया आफ्टर 1 hour. कौन ज़्यादा स्वॉलन थे? विच ऑफ द टू शोड मोर swelling? They were more swollen. Gram seeds will be far more swollen than mustard seeds, and it is because the mustard seeds are rich in lipids. They are lipid rich seeds. चर्बी वाले सीड्स हैं ये, इनमें वसा है, ऑयल है. ग्राम सीड्स में इतना ऑयल नहीं है, वसा नहीं है. दे आर नॉट लिपिड बेस्ड, दे आर मोर प्रोटीन, और प्रोटीन सीड्स ज़्यादा स्वॉलन होंगे इन इम्बाइबिशन, ड्यूरिंग इम्बाइबिशन प्रोसेस देन द लिपिड सीड्स. पौधे को इम्बाइबिशन के बहुत फ़ायदे हैं. इम्बाइबिशन के बिना क्या एक छोटा पौधा सीड कोट को तोड़कर, रप्चर करके, डैमेज करके, डिस्ट्रॉय करके, ताकत के द्वारा, क्यों? क्योंकि इसने पानी ले लिया ना. पानी सोख कर, इम्बाइबिशन करके ये फैल गया वॉल्यूम में, और इसने सीड कोट को तोड़ के दिखा दिया, और तभी ये बाहर एमर्ज कर पाया. इट केम आउट फ्रॉम द सॉयल. इट कुड शो जर्मिनेशन. बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने के लिए भी आदि मानव, अर्ली मैन, he used to put small wood splinters, logs, pieces of woods in the crevices. जो भी क्रैक होता था, गड्ढा होता था रॉक के अंदर, उनमें, उन गड्ढों में ड्राई वुड के पीसेस को या लकड़ियों को डाल देना, फट्टों को, और ऊपर से डालना वाटर, लॉट ऑफ वाटर ही यूज टू पुट. इतनी बड़ी चट्टान जो ये तोड़ नहीं पाता, इम्बाइबिशन की पावर के कारण टूट गई. चिंटू हक्का बक्का है. ये क्या हो गया दरवाजे को अचानक? बारिश के दिनों में ये खिसकाना कितना मुश्किल हो गया चिंटू जी के लिए. इसको तो समझ नहीं आ रही. आपको पता है आंसर. गिव 1 word आंसर फॉर दिस.
Yes, imbibition is the answer. Due to imbibition, the dry wood has got swollen. Swell कर गई है. Rainy season में ऐसा होता है. You put a white rose in different inks. How? Not just like that. You cut the twig. आपने ये जो ब्रांच थी इसको 3 हिस्सों में काट डाला. रोज कलर्ड हो चुका था, उसमें कई कलर्स आ गए थे. Which part of the plant, element of the plant has helped this happen? Xylem. Correct. प्लांट सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल सेल के अंदर ही ट्रैवल कर रहा है, छोटे से डिस्टेंस में इधर से इधर सेल के अंदर ही ट्रैवल करके दिखा रहा है. इतनी देर में ही कितना टाइम लगता है? अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट 2.5 सेकेंड्स लग जाएंगे ज़रा सा ट्रैवल करने के विद इन सेल एक मॉलिक्यूल के. तो सोचिए कि 1 मीटर अगर सेल टू सेल पानी चढ़े और चले, ट्रैवल करे, तो कितने ईयर्स लग जाएंगे 1 मीटर चलने के लिए पानी को इन प्लांट्स फॉर अ मॉलिक्यूल टू ट्रैवल. इसका मतलब ये फेल है ऐसी वाली मूवमेंट. जो सेल टू सेल मूवमेंट है, डिफ्यूज़न वगैरह, वो नहीं आंसरेबल है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कुछ और ही है. वो क्या है? प्लांट्स में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का आंसर है ट्रांसलोकेशन phenomenon, a process where bulk movement, mass flow of substances, it could be water, it could be food, through xylem or phloem occurs over long distances in plants. This is called translocation. डायग्राम ए में चिंटू जी लगे हुए हैं डर्ट को हटाने में, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग वाटर करंट के द्वारा, स्ट्रीम के द्वारा, जिसकी पावर के कारण डर्ट भागे जा रही है, उधर को भागे जा रही है. बी में चिंटू जी ने एक और दिमाग लगाया है डर्ट को हटाने का तरीका, वैक्यूम पंप. वैक्यूम पंप के द्वारा डर्ट अंदर घुसे जा रही है. किसके? इस पाइप के अंदर जा जाके सक्शन के द्वारा, खींचने के द्वारा, खिंचाव, पुल के द्वारा. ये था पुश, ये था पुल. पुल या सक्शन के द्वारा, सोखने के द्वारा ये इसमें भर जाएगी डर्ट. तो 2 हमें तरीके नजर आ रहे हैं. कौन सा वाला आपको लग रहा है पॉजिटिव प्रेशर, कौन सा नेगेटिव प्रेशर अकॉर्डिंग टू यू? हाँ, ये धक्का देने वाला जो है ये प्लस है, पॉजिटिव प्रेशर क्रिएटेड, और ये एग्जांपल है नेगेटिव प्रेशर क्रिएटेड का. ये 2 तरीके हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेशर्स बाय विच द प्लांट may show movement of water for long distances. एक प्लांट की रूट, जड़, उसका एक पीस कट किया हमने, और इस पीस को अगर आप ऊपर से देखो, व्यू करिए, या इसके भी फर्दर स्लाइसेस काट के पतले पतले माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, तो हमें ये नज़र आएगा स्ट्रक्चर, दैट इज़ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द रूट. ये पड़ा हुआ है xylem, the tracheids, the vessels, the elements which help in water transport in the plant. तो ये xylem पड़ा है, हमें नज़र आएगा, और साथ ही पड़ा होगा phloem भी कहीं ना कहीं. तो phloem का काम है क्या बताना? Food conduction in plants. Xylem and phloem are complex tissues. Root hairs नज़र आ रहे हैं.
which are meant to absorb water from the soil. ये रूट हेयर्स पड़े हैं यूनिसेलुलर और ये सॉइल में पड़े हैं, सॉइल में वाटर है. Purely by diffusion, simply diffusion, water will be taken up along with some minerals by the root hair. अब पानी को आगे ट्रेवल करना है, कहाँ तक? जाइलम गंतव्य है. वेस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम में पानी को जाना है, क्योंकि जाइलम लेके जाएगा पानी को आगे. तो रूट हेयर का काम था एब्जॉर्प्शन, उसने करके कर दिखाया. लेकिन आगे ये जो रास्ता है ये दो तरह का है. देयर आर टू वेज ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम हेयर अप टू जाइलम. वो कैसे? एक तो तरीका है कि पानी ये चढ़ गया है और पानी अलोंग द सेल वॉल्स अंदर ना जाए, सेल के अंदर, और सेल वॉलों में से होता होता बाहर से ही होता होता, अरे लेकिन ये रास्ते में क्या आ गया? ये कुछ अलग सा आ गया. कॉर्टेक्स के अलावा कैस्पेरियन स्ट्रिप है और एंडोडर्मिस है. हाँ, ये जो सेल की लेयर है इसको एंडोडर्मिस बोलते हैं और इसके अंदर एक स्ट्रिप पड़ी होती है जिसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो कि डेड टिश्यू से बनी हुई है. यहाँ पर जाकर ये पानी और आगे नहीं जा पाएगा, ट्रेवल नहीं कर पाएगा कि इसी के सेल वॉल में से निकल जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा. इसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर घुसना ही पड़ेगा. इस प्रकार से एंडोडर्मिस में पानी यहाँ अंदर घुस जाएगा, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में घुस जाता है और फाइनली जाइलम तक पहुँच गया. वाह! ये जो पाथवे आपको नज़र आ रहा है ये वाला सारा, फिर से करती हूँ. पानी चला चला चला, सेल वॉलों में से चला 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 और बिना अंदर ज़रा सा भी घुसे सेल के अंदर. ये फास्ट मूवमेंट है क्योंकि उसको सेल में घुसना नहीं पड़ रहा, तो ये बड़ी फास्ट मूवमेंट है और बड़ा फास्ट पानी चलेगा ऐसे में और पहुंच जाएगा जाइलम तक. लेकिन एंडोडर्मिस में इसको अंदर घुसना ज़रूर पड़ेगा. ये फ़र्क है. तो ऐसे वाले पाथवे के जो एक पाथवे हमने कर लिया, ये है एपोप्लास्ट, द सिस्टम वेयर सेल वॉल्स विल बी टेकन अप बाय द वाटर. एपोप्लास्ट पाथवे. दूसरा कोई तरीका जिससे पानी अंदर ट्रेवल करे? हाँ, एक और तरीका दूसरा बड़ा ऑब्वियस है कि अब के बार जो सेल का पानी, ये रूट हेयर का पानी था और ये रूट हेयर वाले सेल का पानी है, वो अंदर से जाए. कैसे भाई? अंदर से कैसे कैसे आगे आगे बढ़ेगा? सेल के अंदर कैसे जाएगा भाई? सेल वॉल को क्रॉस किया. सेल वॉल तो फुली परमिएबल है, सेमी परमिएबल है सेल मेम्ब्रेन, वो उसको भी क्रॉस कर गया पानी. और फिर प्लाज्मोडेस्मेटा हैं जगह जगह पे. आपको पता है कि होल्स होते हैं, छेद होते हैं एडजेसेंट सेल्स के बीच में, प्लाज्मोडेस्मेटा. उनके अंदर से निकलता निकलता सेलों के अंदर से होता होता, जो कि बड़ा दिक्कत का मामला है. क्यों भाई? सेल मेम्ब्रेन अड़ियल है, वो आने नहीं देती पानी को. सेल मेम्ब्रेन आपको पता है फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है, तो इतना कंपैटिबिलिटी नहीं है. लेकिन फिर भी वाटर चला चला चला, तो ये कैसी मूवमेंट होगी? स्लो. अंदर से चला गया है सेल के और साइटोप्लाज्म से होता हुआ, प्लाज्मोडेस्मेटा से होता हुआ पाथवे क्रिएट किया इसने. एंडोडर्मिस के अंदर जाएगा, साइटोप्लाज्म की तरफ जाएगा, एंडोडर्मिस में घुस जाएगा साइटोप्लाज्म में और पहुंच जाएगा जाइलम तक, गंतव्य, मंजिल. ये दूसरा पाथवे है, सेकंड पाथवे. इसके लिए एक वर्ड है सिम्प्लास्टिक सिस्टम, सिम्प्लास्ट. तो दिस जो अब हमने किया है ये है सिम्प्लास्ट का डेमोन्स्ट्रेशन इन द डायग्राम. तो ये स्लो है कंपैरेटिवली मूवमेंट, लेकिन इट विल रीच द जाइलम. दोनों ही पाथवेज, एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करते हैं. डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेंगे. और बात फिर से करते हैं एपोप्लास्ट की.
एपोप्लास्ट में फिर से याद करते हैं, ये पानी रूट हेयर्स ने एब्जॉर्ब कर लिया था, सॉइल से ले लिया था, और ये पानी चला चला चला, लेकिन सेल वॉलों से चला 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 कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये जो अड़चन है एंडोडर्मिस, यहाँ तक पहुँच गया, लेयर तक, और इसके अंदर घुस गया, इसको घुसना पड़ गया अंदर, तब जाके ये जाइलम में पहुँच गया। ये कौन सा था? एपोप्लास्ट पाथवे। कि पानी को कोई बैरियर, कोई अड़चन मिली हो, रास्ता बहुत साफ था, अतः ये फास्ट मूवमेंट थी। एपोप्लास्ट इज फास्ट। और एडहेसिव कोहेसिव फोर्सेस भी इस पे हेल्प करती हैं वाटर की। ये आगे पढ़ेंगे क्या है भाई ये। सिम्प्लास्ट पाथवे फिर से करते हैं अब, या रिवाइज करते हैं। रूट हेयर यूनिसेलुलर, पानी घुसा, एब्जॉर्ब हो गया बाय डिफ्यूज़न। अब की बार लेकिन पानी ने अंदर से जाने की सोची है, ये बीच में से जा रहा है, पानी अंदर जा रहा है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ साइटोप्लाज्म में घुस रहा है। वैक्यूल में नहीं जा रहा, यहाँ जो बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है ना, उसमें नहीं जाता पानी, उसको छोड़ के पानी साइटोप्लाज्म में से होता होता बड़ी दिक्कतों के साथ, क्योंकि यहाँ इसको बैरियर मिल रहा है सेल मेम्ब्रेन के रूप में, और वैसे भी घुसना पड़ रहा है, प्लाज्मोडेस्मेटा में घुसेगा तब जाके आगे बढ़ेगा। वो जो होल्स होते हैं सेल सेल के बीच में, होल्स, प्लाज्मोडेस्मेटा, छेद, प्लाज्मोडेस्मेटा, होल्स, छिद्र, सेल्स, एडजेसेंट सेल्स के बीच में। ऐसे होता होता ये फाइनली कैस्पेरियन स्ट्रिप को क्रॉस करता हुआ, ये एंडोडर्मिस को क्रॉस करता हुआ जाइलम तक पहुंच ही गया, गंतव्य। ये कौन सा पाथवे है? सिम्प्लास्ट पाथवे। और ये कैसा है? बहुत स्लो है, कंपैरेटिवली स्लो सिस्टम है। इसमें जो सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी मदद करती है। साइटोप्लाज्म इधर उधर घूमता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म विद इन द सेल। साइक्लोसिस भी बोलते हैं इसको। ये भी मदद करता है इसमें, किसमें? सिम्प्लास्ट पाथवे में। A good experiment to demonstrate cytoplasmic streaming is when you take up hydrilla leaf cell or tissue you can take, look under the microscope. Under the microscope you can observe what? Moving chloroplasts. Chloroplasts are very much visible in the leaf cells of hydrilla, and they will be traveling from here and there. They will show a lot of movement. Why? Because of cytoplasmic streaming phenomenon, that is cyclosis occurring. Now a question for you. X and Y, two pathways seen. Which one is X, which one is Y? Have a look. Take your time. X कौन से वाला नजर आ रहा है आपको? सीधा ऐसे ऐसे चले जा रहा है पानी, लेकिन एंडोडर्मिस में घुस गया और आगे बढ़ गया, जाइलम तक पहुंच गया। तो ये वाला कौन सा है? एक्स वाला, ये है एपोप्लास्ट। आंसर। वाई वाला देखते हैं, जिसमें पानी रूट हेयर्स ने लिया, एब्जॉर्ब किया, सीधा ही अंदर घुसा साइटोप्लाज्म के अंदर। ये रहा प्लाज्मोडेस्मेटा, इसके अंदर से चलता चलता आगे बढ़ा, प्लाज्मोडेस्मेटा से होता होता फाइनली जाइलम तक पहुंचा। ये कौन सा है? वाई वाला, सिम्प्लास्ट पाथवे। पौधे की मदद के लिए कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं जो मदद करें फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ये एडिशनल स्ट्रक्चर्स का एग्जांपल है माइकोराइजा। ये माइकोराइजा का डायग्राम है। एसोसिएशन ऑफ अ प्लांट रूट, द रूट्स ऑफ अ प्लांट with fungi. This association, beneficial arrangement, symbiosis is called mycorrhiza.
माइकोराइजा। ये पाइन ट्री है, दिख रहा है आपको, उसकी एक ब्रांच। उसकी रूट को कट करेंगे तो हमें ये स्ट्रक्चर नज़र आएगा जिसमें फंगस घुसी हुई है, इसके साथ जुड़ी हुई है, अटैच मिलेगी। माइकोराइजा कहलाता है ये पूरा नेट स्ट्रक्चर। मतलब रूट प्लस फंगस इज कॉल्ड माइकोराइजा। सो द रूट of some plants, some trees and the fungus together are called, this association is called mycorrhiza. ये symbiosis है, mutual benefit, you help me, I help you arrangement, mutual benefit arrangement. The symbiotic relationship between a fungus and a root of a tree or a plant is called mycorrhiza. एग्जाम्पल पाइन ट्री, पाइनस ट्री। फंगस क्या दे रही है पौधे को, रूट्स को? वाटर एंड मिनरल्स ला के दे रही है। रूट्स क्या कर रही हैं फंगस के लिए? उसको रेडीमेड फूड दे रही हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। माइकोराइजा का प्लूरल है माइकोराइजी। कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिनकी ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है, ये वाली एसोसिएशन माइकोराइजा ऑब्लिगेट है, यानी कि कंपल्सरी मैंडेटरी सिचुएशन। मतलब उसके बिना पौधा मुश्किल है जीना। वो कैसे भाई? एग्जाम्पल है अगेन पाइनस ट्री। इसके जो सीड्स हैं, जो नट्स भी कहलाते हैं, चिलगोज़ा, मार्केट में मिलता है, टेस्टी एंड वेरी न्यूट्रिशियस जस्ट लाइक काजू, बादाम। चिलगोज़ा भी होता है एक नट प्रकार। ये है क्या? पाइन ट्री के सीड्स हैं। और ये अगर उगना चाहें सॉइल में तो बिना फंगस के उग ही नहीं सकेगा। ये जर्मिनेट करेगा नहीं। इट विल नॉट बी एबल टू जर्मिनेट विदाउट द असिस्टेंस ऑफ द फंगस अराउंड इट, यानी विदाउट माइकोराइजी ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। इसके लिए दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी है रूट प्रेशर थ्योरी। इसके मुताबिक एक प्रेशर होता है रूट्स के अंदर। देयर इज अ प्रेशर इन रूट्स विच पुशेस द वाटर अप इन द जाइलम वेसल्स एंड अप टू सर्टेन हाइट फाउंड इन herbaceous plants by making the water travel in the xylem for up to some distances, up to certain heights only. क्योंकि आयंस जो है ना, सॉल्यूट्स, वो जब सॉइल से उठाए गए हैं तो वो एक्टिवली उठाए गए हैं बाय द रूट्स, बाय द रूट हेयर्स। जब आयंस यानी सॉल्यूट्स को लिया जाता है सॉइल से और आगे बढ़ाया जाता है तो ये एक्टिव है, यानी एटीपी यूज़ हुआ है इसमें। ऐसे में क्या हुआ? सॉल्यूट्स बहुत बढ़ जाएंगे सेल्स के अंदर और उससे क्या होगा? जाइलम में एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी। दिस विल इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द जाइलम। दिस पॉजिटिव प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर and it is responsible for pushing water up to small heights in the stem by an activity. Root pressure can be seen. अर्ली मॉर्निंग का टाइम होना चाहिए ज़्यादातर और ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, हवा में थोड़ी नमी हो। ऐसे टाइम में आपको आसानी से दिख जाएगा रूट प्रेशर। यू कट द ब्रांच, द स्टेम ऑफ अ प्लांट। कैसा प्लांट? ग्रीन स्टेम्ड हर्बेशियस प्लांट ले लो या ग्रीन स्टेम्ड होना चाहिए वो, और कट करके उसको ऐसे छोड़ दो। ये देखो ठूंठ टाइप। और जैसे ये कट करोगे आपको यहाँ पे क्या नज़र आएंगी? वाटर ड्रॉपलेट्स आने लग जाएंगी अचानक से। वाटर ड्रॉप्स
क्यों? क्योंकि पानी ऊपर चढ़ रहा था रूट प्रेशर के द्वारा पानी ऊपर चढ़ रहा था जाइलम में, और आपने कट कर दिया तो वो वाटर कहाँ जाए? वो वाटर ड्रॉप्स के रूप में प्रेशर के कारण बाहर आ ही गया और आपको नजर आया। द पॉजिटिव रूट प्रेशर यू कैन सी। और अगर आप यहाँ पे एक पाइप लगा लेते हैं, इसके साथ जोड़ दें, तो कैन यू कलेक्ट द वाटर? यस, वी मे रादर कलेक्ट द some quantity of that water which was to come out of the root in the form of droplets, वो आपने कलेक्ट कर लिया। तो आपको ये प्रूफ मिल गया कि रूट प्रेशर होता है एक पॉजिटिव प्रेशर डेवलप्ड बाय द रूट्स टू पुश द वाटर इन द जाइलम। कुछ छोटे पौधों में, कुछ हर्ब्स में, कुछ ग्रासेस में आपने देखा होगा एक फिनोमिनन जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स सुबह सुबह दिन के टाइम, अर्ली मॉर्निंग या ड्यूरिंग नाइट, water loss in liquid phase at the special openings in the veins near the tips of grass blades and leaves of many herbaceous plants is called guttation. So water droplet will be found at the end of certain veins in the leaf blades ऑफ ग्रासेस और हर्ब्स वगैरह में आपको टिप्स पे जो वेन है यानी जाइलम एंड हो रहा है जहाँ पे, उस जाइलम वेसल में से, वेन्स में से पानी निकलता हुआ ड्रॉप के रूप में पड़ा हुआ नज़र आएगा। और इन ओपनिंग्स को, वेन्स की ओपनिंग, स्पेशल ओपनिंग्स को बोलते हैं हाइडाथोड्स। Special openings meant for guttation to occur found at the tips of the veins in certain herbs showing guttation phenomenon are called hydathodes. These openings. जाइलम से पानी ऊपर पौधों तक चढ़ने की एक सेकंड थ्योरी जो रह गई थी वो क्या है? ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। अब दो तरीके हैं जिससे जाइलम में पानी ऊपर चढ़ेगा, या तो धक्का मार, पुश जिसको बोलते हैं, पुश के द्वारा, पुश वाली फोर्सेस के द्वारा पानी ऊपर चढ़े जाइलम में, या कोई ऊपर से जैसे खींच रहा हो पानी को, पुल कर रहा हो पकड़ के, पानी को पूरा एक रस्सी के रूप में पकड़ के अगर पुल कर लो तो ये पुश वाला बेटर है, एक थ्योरी में सही माना जा रहा है, या पुल बेटर माना जा रहा है? क्या हो रहा है असल में? इन नेचर इज फाउंड इट इज द पुल विच इज द आंसर, नॉट द पुश। तो पुल को सही माना गया है इन प्लांट्स फॉर द ट्रांसपोर्ट अप द प्लांट्स थ्रू जाइलम। इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। अरे पानी आ गया रे, जाइलम पानी लेके आ गया हमारे लिए बहुत सारा, देखो सो मच वाटर। अरे ये क्या, ये पानी तो उड़े जा रहा है, कौन ले गया इसको? सूरज ने इसको इवेपोरेट कर दिया है। 99% of water may get lost daily by the plants due to evaporation of water, and this is called ट्रांसपीरेशन। ड्राइड अप कोबाल्ट क्लोराइड वाला जो पेपर होगा वो नीला होगा, इट विल बी ब्लू इन कलर, ड्राई। लेकिन अगर वो वेट हो जाता है, उस पर ज़रा सा भी पानी की बूंद डालोगे तो वो पिंक हो जाएगा अचानक से। पत्ते के ऊपर ये क्लिप लगा के ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ को कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर वो लगा दिया और थोड़ी वेट की। थोड़ी ही देर के बाद हमने देखा कि ऊपर और नीचे में से कोई ना कोई तो पिंक होगा। कौन पहले होगा? होंगे तो दोनों ही पिंक, लेकिन कौन सा पहले होगा? अपर साइड और द लोअर साइड ऑफ द लीफ? Yes, it is the lower side which shows the pink color very quickly. अपर वाली साइड लीफ की थोड़ा टाइम लेगी।
स्टोमेटा का डिफरेंस है, ऊपर और नीचे के लीफ के सरफेस में पॉलीथीन बैग लगा दिया गया है। क्या है जो मैंने नहीं डायग्राम में बनाया, कुछ डायग्राम में रह गया, छूट गया जो मैंने नहीं बनाया, क्या होना चाहिए वो अब, जबकि आपने 1 घंटा रखा है। ड्रॉपलेट्स हेयर आर टू बी मेड बाय अस if we are making this diagram. Liquid water droplets, drops of water will be seen on the polythene bag, on the inside of the polythene bag, indicating which phenomenon? Tell me. Again, this is Vashpotsarjan yani transpiration demonstration.